सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लास। एंड आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 12th की जो आपकी बुक नंबर 1 है उससे मैप के क्वेश्चन, सारे मैप देखने वाले हैं हम। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैप आने वाले, देखो आपके मैप बुक में जो है ना बहुत सारा मैप दिया हुआ है, तो उससे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिससे एग्जाम में आने के जो चांसेस ज़्यादा होते हैं वो हम देखेंगे आज की इस वीडियो में। और ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे इस वीडियो के बाद। ठीक है, 5 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। देखो 2 बुक हैं आपकी, दोनों बुक से 5-5 नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, तो टोटल 10 नंबर का बस मैप आने वाला है 70 में से। तो मैं ये बोलूँगा कि ये जो मैं 2 वीडियो बनाऊंगा, एक ये जो बुक 1 की हम बनाने जा रहे हैं आज, और बुक 2 की जो हम कल अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो आप ये दोनों अगर वीडियो देख लेते हो तो फिर आपको मैप के लिए और कहीं आने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इसी वीडियो से सारा कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं अपने बारे में कुछ आपको बता देता हूँ। हेलो, माय नेम इज़ ऋषभ एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम। साथ में आपको पढ़ाने का भी काम करता हूँ। और इस वीडियो के बाद अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो वहाँ पे प्लेलिस्ट पड़ी हुई हैं जिसमें हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के क्लास 12th के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं, जिसमें हमने बोर्ड्स के PYQs, CUET 2025 के लिए, CUET 2025 के लिए भी वो सारे लेक्चर हमने करा रखे हैं। ठीक है, तो अब जाके इस वीडियो के बाद उसको बहुत अच्छे से देखना और अपनी प्रिपरेशन वहीं से करो, क्योंकि वो सारे जो क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं और वहाँ से आप देखना 80 to 90% क्वेश्चन आपको वहीं से मिलेंगे। तो इसलिए मैं बोलूँगा वो क्वेश्चन आप बहुत ध्यान से देखना। और अगर आपने हमसे जुड़ के अपने बोर्ड्स में 90% से ज़्यादा स्कोर कर लिया तो हम आपकी फ़ोटो अपने इस हॉल ऑफ फेम पे लगाएंगे और आपको अपने हर जगह सोशल मीडिया हैंडल पे शेयर करेंगे आपके साथ। साथ में आप हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हो या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको अनलिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अनलिमिटेड नंबर ऑफ PYQs फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं, तो आप वहाँ पे आराम से इजीली ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, साथ में आपको कोई क्वेरी हो तो आप हमें हमारे जो इंस्टाग्राम है आप वहाँ पे जाके मैसेज करो, और या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलो अब हम स्टार्ट करने से पहले एक बार ये देख लेते हैं कि आपके जो बोर्ड्स में ना क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ये देख लेते हैं हम। तो क्वेश्चन देखो, एक आपके पास ना ऐसे वर्ल्ड का मैप होगा, ये बुक 1 की मैं बता रहा हूँ, ऐसे एक वर्ल्ड का मैप होगा, इस पर ऑलरेडी पॉइंटेड होगा। ठीक है, ऑलरेडी जो प्लेस है वो पॉइंटेड होगा। जैसे ए यहाँ पे पॉइंट है, तो ए क्या पूछ रहा है, अ मेजर सी पोर्ट, यानी ए है एक मेजर सी पोर्ट है, तो इसको क्या नाम दिया जाएगा। ठीक है, ऐसे ऑलरेडी पॉइंटेड होगा, ये आपको हेल्प करता है, आपको आसानी होती है ये करने में। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी पॉइंटेड होता है कि हाँ यही जगह है। ठीक है, जैसे एफ क्या है, एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, ये एरिया आप पूछ रहा है कि ये कौन सा एरिया, बस आपको नाम बताना है कि ये नोमैडिक हर्डिंग वाला कौन सा एरिया है। जैसे ट्रॉपिकल अफ्रीका है, ट्रॉपिकल एरिया अफ्रीका है ये। ठीक है, ऐसे आपको बस मेंशन करना होता है नाम, ऑलरेडी यहाँ पे वो होता है, पॉइंटेड होता है। ठीक है, चलो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर से आएंगे क्वेश्चन। चैप्टर 1, 2, 3 से कोई भी मैप के क्वेश्चन आएंगे, चैप्टर 4 से आएगा, फिर 5, 6 से नहीं आएंगे, और 7 से आएगा। मीन्स 2 चैप्टर से ही क्वेश्चन आएंगे आपके, तो हम दोनों को बहुत ईजिली आराम से करके देख लेते हैं एक एक करके। ठीक है, पहली बात हम देखते हैं कि एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग कहाँ पे होती है। ठीक है, एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग पहले कहाँ पे होती है वो देख लेते हैं हम। देखो जो पहला एरिया है वो है नॉर्दर्न कनाडा। ठीक है, नॉर्दर्न कनाडा, ये जो ऊपर का एरिया अगर ये पॉइंटेड हुआ है, ठीक है, ये एरिया ऐसे ऐसे पॉइंट किया हुआ और पूछा कि एन एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग, तो ये आप क्या लिखोगे, नॉर्दर्न कनाडा लिखोगे। अगर वही यहाँ पे मार्क किया हुआ तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे नॉर्दर्न यूरेशिया। ठीक है, अगर यहाँ पे मार्क किया हुआ यहाँ पे, ठीक है, तो इसको क्या लिखोगे, अमेजन बेसिन। ठीक है, ये जो साउथ अमेरिका का जो एरिया है, अगर यहाँ पे मार्क किया हुआ तो साउथ बेसिन। ठीक है, उसके बाद अगर यहाँ पे मार्क किया हुआ ये वाला जो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो भी क्वेश्चन में आपने पूछा था तो इसको हम क्या बोलेंगे, ट्रॉपिकल अफ्रीका। फिर अगर यहाँ पे मार्क किया हुआ जो ये क्या बोलते हैं, ये ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जस्ट एरिया जो है ये वाला, तो इसको हम क्या बोलेंगे, नॉर्दर्न अमेरिका, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्दर्न फ्रिंज ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ये आपको लिखना है, यही आपको लिखना है। ठीक है, ये लिखना है आपको। फिर अगर यहाँ पे मार्क किया हुआ अगर ऐसे मार्क किया हुआ है यहाँ पे और पूछ रहा है कि एन एरिया ऑफ सब्सटेंस गैदरिंग, तो इसको क्या लिखोगे आप, साउथ ईस्ट एशिया। ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया, यही नाम आपको लिखने हैं वहाँ पे। ठीक है, चलो अब ये हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, ये सारे हैं आपके, तो हम इनको अब एक एक करके देख लेते हैं। देखो अगर पूछ रहा है एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, जैसे ये एरिया आपके पेपर में मार्क है। ठीक है, मार्क्ड है यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, और पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन कि एन एरिया ऑफ नोमैडिक हर्डिंग, तो आपको क्या लिखना होगा वहाँ पे,
टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया, ठीक है, टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया। यूरेशिया का मतलब क्या होता है, यूरेशिया का मतलब क्या होता है, जहाँ पे रशिया, सॉरी, जहाँ पे एशिया और यूरोप मिलते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, यूरेशिया बोलते हैं, ठीक है। तो टुंड्रा रीजन ऑफ यूरेशिया में होती है नोमैडिक हंटिंग। दूसरा अरेबियन पेनिनसुलार में होती है, ये जो एरिया है ना, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, ये है अरेबियन पेनिनसुलार, यहाँ पे होती है, ठीक है। तीसरी अटलांटिक सोर्स ऑफ अफ्रीका, अटलांटिक सोर यानी जो ये अटलांटिक ओशियन हो गया ये, और उससे जो ये बॉर्डर शेयर करते हुए ये पार्ट है, ये अटलांटिक सोर्स ऑफ अफ्रीका बोले जाता है। तो यहाँ पे भी नोमैडिक हंटिंग परफॉर्म की जाती है, ठीक है। उसके बाद चौथा अगर हम देखें तो साउथ वेस्ट अफ्रीका में, ये देखो ये अफ्रीका है, इसका साउथ ये हो गया, ये वाला एरिया हो गया, ये वाला साउथ एरिया हो गया, ठीक है, और ये वेस्ट वाला एरिया हो गया। तो यहाँ पे भी परफॉर्म की जाती है नोमैडिक हंटिंग। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे साउथ वेस्ट अफ्रीका में भी परफॉर्म की जाती है, ठीक है। और ये जो छोटा सा आइलैंड दिख रहा है आपको, इसको हम, इसका क्या नाम है, मेडागास्कर नाम है, मेडागास्कर, ठीक है। तो यहाँ पे भी नोमैडिक हंटिंग परफॉर्म की जाती है। साथ में यहाँ पे अगर आपके मार्क किया हुआ है आपके बोर्ड एग्जाम में, तो इसको क्या लिखोगे आप, ऐसे मार्क किया हुआ है और पूछ रहा है कि एन एरिया ऑफ नोमैडिक हंटिंग, तो इसको क्या बोलोगे आप, मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये जो एरिया है ये ऊपर क्या बोलते हैं, ये जो ऊपर है, वेट, ये जो ऊपर है ये तो रशिया हो गया, फिर इधर बीच में चाइना हो गया, और ये जो बीच में एरिया पड़ता है ना, ये मंगोलिया पड़ता है, ठीक है। तो मंगोलिया का कुछ एरिया और ये जो सेंट्रल एशिया का, सेंट्रल चाइना का कुछ एरिया है, तो इसी को हम मिला के क्या बोलते हैं, मंगोलिया एंड सेंट्रल चाइना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। आगे एन एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग, ठीक है, एन एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रेयरिंग। यहाँ पे कौन कौन से वो है, एक बार हम देख लेते हैं कि कौन कौन से एरिया में किया जाता है। तो कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग में आप सिंपली देश का नाम याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पे अगर हो रहा है, वेट मार्क, यहाँ पे अगर हो रहा है, यहाँ पे अगर ये हो रहा है तो इसको क्या बोलेंगे, ये यूएसए में हो रहा है, ठीक है। अगर यहाँ पे हो रहा है, ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, ये अगर पूरा एरिया हो रहा है, ठीक है, ये जो अगर पूरा एरिया हो रहा है, ये वाला, ठीक है, ये अगर मार्क है, जैसे ये मार्क है ऐसे, तो इसको क्या बोलोगे, और क्वेश्चन पूछ दिया ऐसे मार्क करके कि एन एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, तो या क्या मार्क करोगे, अर्जेंटीना। लेकिन अगर ये जो छोटा सा हिस्सा इधर निकला हुआ है, ठीक है, अगर ये छोटा सा हिस्सा ये निकला हुआ है और यहाँ पे मार्क करके पूछ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, उरुग्वे लिखोगे, क्योंकि ये जो छोटा सा एरिया है ये एक देश है उरुग्वे नाम का, ठीक है। और अगर यहाँ पे मार्क करके पूछ रहा है कि एन एरिया ऑफ कमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, तो इसको क्या बोलोगे आप, साउदर्न अफ्रीका, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया, ये तो आपको समझ में आ जाएगा ऑस्ट्रेलिया है, उसके नीचे जस्ट यहाँ पे जो टापू पड़ता है या जो आइलैंड पड़ता है, इसको हम क्या बोलते हैं, न्यूजीलैंड बोलते हैं, ठीक है। और ये तो आपको पता ही है, सेंट्रल चाइना, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशियन कंट्री, जैसे ये इंडिया हो गया, इंडिया के ऊपर ये साउथ एशिया हो गया, जो आपने पढ़ा होगा साउथ एशिया में, जैसे इंडिया आ गया, फिर पाकिस्तान आ गया, ये क्या बोलते हैं, श्रीलंका आ गया, बांग्लादेश आ गया, ये सब। उसके ऊपर जाओगे तो उसके ऊपर पड़ता है सेंट्रल एशिया, ठीक है, सेंट्रल एशिया ये वाले, ठीक है। इधर क्या होता है, इधर होता है वेस्ट एशिया, ठीक है। इधर क्या होता है, इधर ये सारे कौन से हैं, ईस्ट एशिया हैं। तो ये जो है ये सेंट्रल एशिया, अगर इसको मार्क किया हुआ है, ऐसे मार्क करके ऐसे मार्क किया हुआ है और पूछ रहा है कि ये कौन सा एरिया है, एरिया विथ कॉमर्शियल लाइफ स्टॉक रियरिंग, तो इसका क्या बोलोगे आप, सेंट्रल एशिया बोलोगे, ठीक है। चलो हम आगे देखते हैं। आगे हम ये देखते हैं, वेट, पहले मैं ये खोल लूँ सारे, ठीक है। एन एरिया ऑफ कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग। एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग का मतलब होता है बहुत बड़े लेवल पे, बहुत एक्सटेंसिवली, बहुत बड़े लेवल पे वो यहाँ पे ग्रेन फार्मिंग की जाती है, मीन्स अनाजों को उगाया जाता है। जैसे इंडिया में आप देखोगे तो इंडिया का ये जो एरिया है, ये है, इसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स बोलते हैं, ठीक है, प्लेन्स, ठीक है, नॉर्दर्न प्लेन्स। यहाँ पे जो, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ वहाड़ नहीं है, फर्टाइल लैंड है, ठीक है, फर्टाइल लैंड है एंड प्लस क्या है, यहाँ पे प्लेन्स हैं। तो इंडिया में हम इन्हीं प्लेन्स को क्या बोलते हैं, नॉर्दर्न प्लेन्स, नॉर्दर्न प्लेन्स, ठीक है। तो ऐसे ही ना हर देश में कई कई जगह पे प्लेन्स हैं, तो उन्हीं को हर देशों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे कनाडा एंड अमेरिका में पेरिस कहा जाता है, पेरिस कहा जाता है, ठीक है, कनाडा पेरी बोलो सॉरी, पेरिस कहा जाता है, ठीक है, पेरिस कहा जाता है वहाँ पे कनाडा एंड अमेरिका में। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे अगर ये एरिया मार्क किया हुआ है और इससे बोल रहा है कि एन एरिया ऑफ एक्सटेंसिव कमर्शियल ग्रीन फार्मिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कनाडा एंड अमेरिकन पेरिस, ठीक है। और अगर यही एरिया यहाँ पे साउथ अमेरिका में मार्क किया हो और इस एरिया में मार्क किया हो, तो इसको हम क्या बोलेंगे,
द पंपास ऑफ अर्जेंटीना, यानी जो प्लेन्स हैं अर्जेंटीना में उसको हम क्या बोलते हैं, पंपास बोलते हैं, ठीक है। साउथ अफ्रीका में अगर ये एरिया मार्क किया हो तो उसको क्या बोलेंगे, एल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है, ये एरिया हो गया, ठीक है। अगर ये न्यूजीलैंड को मैंने बताया कि ऑस्ट्रेलिया के नीचे है, जस्ट न्यूजीलैंड यहाँ पे है, तो इसको अगर मैप में मार्क करना हो, इसको क्या लिखा हो अगर मार्क किया है यहाँ पे, और ये पूछ रहा है कि एन एरिया ऑफ कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैंटनबरी प्लेन्स ऑफ न्यूजीलैंड, ठीक है। अगर ऑस्ट्रेलिया में यही एरिया मार्क किया हो तो हम क्या बोलेंगे, ऑस्ट्रेलियन डाउन्स, ठीक है। और अगर यहाँ पे यूरेस मीन्स अगर यहाँ पे मार्क करके पूछ रहा है कि ये कौन सा एरिया है कॉमर्शियल एक्सटेंसिव कॉमर्शियल ग्रेन फार्मिंग का, तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्टेपी ऑफ यूरेशिया, ठीक है। चलो क्वेश्चन बोलो सॉरी। तो देखो हम एक बार देख लेते हैं ये, ठीक है, एक बार हम देख लेते हैं। देखो मिक्स्ड फार्मिंग कहाँ कहाँ पे परफॉर्म की जाती है, मैप में आपको ये बताना है, ठीक है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में परफॉर्म की जाती है, ये अगर एरिया मार्क किया हुआ है ऐसे तो नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप लिखोगे। अगर ऐसे इधर का एरिया मार्क किया हुआ है, इधर का एरिया मार्क किया हुआ है तो आप यूरेशिया बोलोगे, ठीक है। अगर इधर का एरिया मार्क किया हुआ है तो नॉर्थ ईस्टर्न अमेरिका बोलोगे, ठीक है। अगर इधर का एरिया मार्क किया हुआ है और ये मार्क किया हुआ है, या फिर इधर दोनों में से कोई भी मार्क किया होगा है, तो आप क्या बोलोगे, टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट। साउदर्न कॉन्टिनेंट कौन से होते हैं, ये जो एरिया है ये वाला, इसके नीचे जितने भी आते हैं उनको हम साउदर्न कॉन्टिनेंट बोलते हैं, यानी ये अफ्रीका का साउदर्न पार्ट, ठीक है। तो टेम्परेट लेटीट्यूड ऑफ साउदर्न कॉन्टिनेंट, ठीक है, ऐसे मार्क करना होता है यहाँ पे आपको, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं दूसरा जो 7वें चैप्टर से आने वाला था आपका, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन एंड ट्रेड से। इसमें आपको पहला जो आपको मैप पढ़ना है वो टर्मिनल स्टेशंस पढ़ने हैं आपको ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के, ठीक है। जैसे ऐसे आपको एक मैप दे देगा इसका, उससे क्वेश्चन पूछ लेगा कि जैसे ये कौन सा रेलवे है, कौन सा ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे है ये, ठीक है। इसका सेकंड स्टेशन कौन सा है, इसका फर्स्ट स्टेशन कौन सा है, तो ये आपसे पूछ लेगा। तो ये जो स्टेशन है ये है ट्रांस साइबेरियन रेलवे, जो कि रशिया में पड़ता है। इसका पहला स्टेशन जो है ये आपको सेंट पीटर्सबर्ग है, ठीक है। और एंड स्टेशन जो है वो है व्लादिवोस्तोक तक, ठीक है। इसका दूसरा स्टेशन मॉस्को है, और इसका खारावोस्तोक है या शोक है, जो भी है ये आई एम नॉट प्रोनाउंसिंग इट करेक्ट, बट हाँ जो खारावोस्तोक है। और चिंता, ये स्टेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा जाता है बार बार, यहाँ पे राइस की बहुत ज़्यादा वो होती है, ठीक है, राइस बहुत बड़े लेवल पर वो होता है, प्रोडक्शन होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये दो स्टेशन आपको याद रखना है, जैसे सेंट पीटर्सबर्ग हो गया और मॉस्को हो गया, फिर इधर व्लादिवोस्तोक हो गया, ये खारावोस्तोक हो गया और चिंता हो गया, ठीक है, चीता हो गया, चीता, ठीक है। चलो ये ट्रांस कैनेडियन रेलवे, इसमें हम देखते हैं वैंकूवर विक्टोरिया से ही स्टार्ट होता है, ये वाला हो गया वैंकूवर विक्टोरिया। यहाँ से चलते हुए आराम से आता है ये सिडनी। ये सिडनी आपको ऑस्ट्रेलिया का सिडनी नहीं है, ये कनाडा का सिडनी है, ठीक है। उसके बाद इसका थोड़ा सा एक्सटेंशन है, ये हैलिफैक्स तक, ठीक है, एक्सटेंशन है ये, ठीक है। पहले ये सिडनी तक ही था लेकिन बाद में इसको एक्सटेंड करके हैलिफैक्स तक कर दिया गया, ठीक है। तो इसको इतना आपको याद होना चाहिए ट्रांस कैनेडियन रेलवे के बारे में, ठीक है। चलो ये ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज के बारे में हम बात करें, ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल ऑस्ट्रेलियन के बारे में बात करें, जो आपको है ये पर्थ से स्टार्ट होता है, पर्थ से लेके आता है सिडनी तक, ठीक है, सिडनी तक आता है, फिर सिडनी से अल्बरी और फिर मेलबर्न, ये एक्सटेंशन इसका, ठीक है, ये जो एरिया है इसका एक्सटेंशन है, ठीक है। पर्थ से लेके सिडनी, फिर सिडनी से लेके मेलबर्न तक, ऐसे एरिया इसका वो एक्सटेंशन है, ठीक है। अब आते हैं आपका, ये बोला है एंड मेजर सी रूट आपको मार्क करना था, ठीक है। मेजर सी रूट यूरोप में कौन कौन सा है, नॉर्दर्न केप है, नॉर्दर्न केप है, लंदन है और हैम्बर्ग है। जैसे यहाँ पे मार्क कर दिया, आपसे यहाँ पे पूछ दिया, ठीक है, ऐसे मार्क कर दिया यहाँ पे, और ये ए यहाँ पे मार्क कर दिया, ठीक है, ए मार्क कर दिया और ए यहाँ पे लिख दिया। क्वेश्चन पूछ रहा है आपको एन मेजर सी रूट ऑफ यूरोप, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया, ए यहाँ पे मार्क कर दिया। तो आपको जो ए है ना, यहाँ पे जो भी लोकेशन होगी उसको आपको नाम लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे लंदन है, ठीक है, LONDON, ठीक है, लंदन है यहाँ पे, ठीक है। उसके जस्ट नीचे यूरोप में बहुत दिक्कत होती है, काफ़ी कंफ्यूजिंग होता है, तो आप थोड़ा सा अगर इधर उधर भी मार्क करोगे तो ठीक है, चलेगा, उतना कोई ध्यान नहीं देता, लेकिन ध्यान रखना कि आपको वहीं पे यूरोप में ही मार्क करें, ना कि इधर उधर कहीं मार्क कर दे, ठीक है। फिर जैसे यहाँ पे अगर आप आओगे, ठीक है, इसका
इसका अगर मार्क किया हो तो इसका हैम्बर्ग मार्क करोगे, हैम्बर्ग, ठीक है। अब देखो जो ये नॉर्दर्न कैप है ना, ये ऊपर है, सबसे ऊपर, यहाँ पे आप मार्क करोगे, ठीक है, नॉर्दर्न कैप, नॉर्दर्न कैप, ठीक है। तो हमने तीनों को मार्क कर दिया। लंदन इधर है सबसे ऊपर, नॉर्दर्न कैप, ये जो ऊपर निकला हुआ एरिया है ये वाला, देखो ये ऊपर निकला वाला एरिया है ये, ठीक है, यहाँ पे नॉर्दर्न कैप है, फिर उसके नीचे लंदन है, फिर उसके नीचे हैम्बर्ग है, ठीक है, यूरोप में, ठीक है। नॉर्दर्न अमेरिका में देखिए, नॉर्दर्न अमेरिका जैसे ये वाला एरिया हो गया, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूँ 1 मिनट, ठीक है। नॉर्दर्न अमेरिका की मैं बात करूँ तो ये वाला एरिया होता है नॉर्दर्न अमेरिका, ठीक है, ये वाला एरिया होता है नॉर्दर्न अमेरिका, और ये वाला होता है साउथ अमेरिका, ठीक है, साउथ अमेरिका, ठीक है। बात समझ में आई आपको? आपको अभी आपने अभी से पहले पेपर शायद ये मैप देखा नहीं होगा, इसलिए आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वैनकूवर यहाँ तक आता है, ठीक है, कनाडा में, ठीक है, कनाडा में ये है वैनकूवर, जहाँ भी मैंने बताया ना कि यहाँ से स्टार्ट होता है, विक्टोरिया वैनकूवर से, भी जो ट्रांस कैनेडियन रेलवेज की बात कर रहे थे, विक्टोरिया वैनकूवर से स्टार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद सैन फ्रांसिस्को यहाँ पे है अमेरिका में, ठीक है। फिर न्यू ओरिल्स यहाँ पे है, ठीक है, न्यू ओरिल्स, ठीक है, यहाँ पे आप मार्क करोगे, जैसे देखो न्यू ओरिल्स, सैन फ्रांसिस्को और वैनकूवर, सबसे ऊपर वैनकूवर है यहाँ पे मार्क करोगे वैनकूवर, ठीक है, VN, ठीक है। यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को, फिर यहाँ पे आप मार्क करोगे क्या, न्यू ओरल, RLEN, ओरिलियन, ठीक है, यहाँ पे मार्क हो गए। साउथ अमेरिका की बात करें, जैसे ये वाला साउथ अमेरिका मैंने बताया, तो इसको हम अगर मार्क करें तो इसमें रियो दी जेनेरियो, यानी यहाँ पे रियो दी जेनेरियो, रियो, ठीक है, रियो हो गया यहाँ पे, ठीक है। कॉलन क्या है, यहाँ पे है, ठीक है, जो पॉइंट है ना जहाँ से नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका मिलेंगे, यहाँ पे है कॉलन, COLON, कॉलन, ठीक है, कॉलन है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वेलपैराइसो, मे बी ये अर्जेंटीना का सिटी है, ठीक है, अर्जेंटीना का सिटी है, यहाँ पे है वेलपैराइसो। और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहीं से आएंगे, आपसे इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएंगे, ठीक है। अगर मैं ये क्या बोलते हैं अफ्रीका की बात करूँ तो अफ्रीका में 2 हैं, एक यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछ जाए, ये ज़्यादा पूछा जाता है, कैप टाउन है यहाँ पे, कैप टाउन, ठीक है। और यहाँ पे पूछ दिया, जैसे ये वाला एरिया यहाँ पे पूछ दिया ये, तो ये क्या होगा, स्वेज, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ दिया यहाँ पे, ठीक है। एशिया में अगर बात दिया, एशिया में अगर पूछ रहा है, मीन्स मैं ये थोड़ा सा मिटा देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। एशिया में अगर पूछ रहा है तो एशिया में योकोहामा है, मे बी ये थोड़ा सा नाम अजीब अजीब है, इसलिए मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा ठीक से। योकोहामा है, ये है जापान में, यानी जो चाइना से ये वाला एरिया निकला हुआ है ना, यहाँ पे आप मार्क करोगे योकोहामा को, ठीक है, योकोहामा, ठीक है। संघाई कहाँ पे मार्क करोगे आप, संघाई मार्क करोगे आप चाइना में, ठीक है, यहाँ पे है संघाई, ठीक है। हांगकांग जस्ट उसके नीचे मार्क करोगे, हांगकांग, ठीक है, हांगकांग। एडन कहाँ मार्क करोगे आप, एडन है यहाँ पे, ठीक है, यमन में, एडन यहाँ पे है, ठीक है, एडन यानी यमन में है, ये जो अरेबियन पेनिनसुलर दिख रहा है ना ये वाला, यहीं पे नीचे साउथ में यहाँ पे एडन मार्क करोगे आप, ठीक है। और कराची तो आपको हमारे बगल में है, यहाँ पे कराची, और कोलकाता यहाँ पे है, हमारे कोलकाता यहाँ पे है, ठीक है, ऐसे मार्क कर दोगे आप यहाँ पे। तो ये आपका पूरा जो सी रूट था वो तैयार हो गया यहाँ पे आपका। चलो अब हम मेजर जो हमारा एयरपोर्ट है वो हम देख लेते हैं। एशिया में आपको टोक्यो बनाना है, मीन्स टोक्यो कहाँ पे है, जापान में, यानी जो ये एरिया निकला हुआ है, ठीक है, टोक्यो, ठीक है। बीजिंग, यानी बीजिंग कहाँ पे है, ये है चेन्नई बोल रहा हूँ सॉरी, चीन की राजधानी है, ठीक है, बीजिंग, तो बीजिंग यहाँ पे है, ठीक है, बीजिंग, BIG, बीजिंग, ठीक है। मुंबई आपको पता होगा यहाँ पे है, मुंबई यहाँ पे है, ठीक है। जिद्दा आपका है यहाँ पे, जिद्दा यहाँ पे है, ठीक है। एडन फिर मैंने बताया कि यमन में है एडन, ठीक है, एडन यहाँ पे है।
आपको बस नाम याद रखना है, क्योंकि आपके पेपर में ऑलरेडी ये क्वेश्चन पेपर मार्क होंगे ऑलरेडी मार्क होगा, तो आपको बस ये नाम याद रखना है आपका, ठीक है। अफ्रीका में जोहान्सबर्ग और नाइरोबी, जोहान्सबर्ग और नाइरोबी, ठीक है, ये आपको बताने हैं। जोहान्सबर्ग कहाँ पे है और नाइरोबी कहाँ पे है। तो जोहान्सबर्ग है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आप मार्क करोगे जोहान्सबर्ग। ओ वेट, JOHANNESBURG, जोहान्सबर्ग हो गया ये, ठीक है। और नाम्बी यहाँ पे बीच में है, ठीक है, नाम्बी, नैरोबी, NAIROBI, नैरोबी, ठीक है, ये यहाँ पे है, अफ्रीका हो गया, ठीक है। यूरोप में मॉस्को अगर मार्क करना हो तो मॉस्को यहाँ पे है, ये जो बड़ा एरिया का पार्ट है ना, ये है पूरा है, ये वो है क्या बोलते हैं, रशिया है, और रशिया की कैपिटल है मॉस्को, ठीक है, मॉस्को, ठीक है, यहाँ पे है। ये मैं मिटा रहा हूँ, आप 2-3 बार वीडियो देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि 2-3 बार वीडियो देखना, ठीक है। लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड रोम, लंदन, पेरिस, बर्लिन एंड रोम, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे हैं, ये लंदन हो गया, यहीं पे कहीं पे साइड में ये लंदन है, फिर यहाँ पे पेरिस है, फिर यहाँ पे बर्लिन है, फिर यहाँ पे रोम है, ठीक है। ऐसे आप मार्क करोगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि ऐसा जब मैप आता है तो मैं मैप दिखाता हूँ एक बार आपको, जो आपके पेपर में आया हुआ है मैं वही दिखाऊंगा, ठीक है, ठीक है, मैं दिखाता हूँ 1 मिनट, ठीक है। ये पेपर है आपका, देखो यहाँ पे कहाँ, देखो बहुत छोटा एरिया मार्क किया हुआ है यहाँ पे, तो ऐसे ही पेपर आता है आपका, ठीक है, ये पेपर पे आता है ऐसे ही, इतना ही छोटा एरिया है यूरोप का, तो यहीं पे मार्क करना होगा आपको। तो आप मार्क करोगे यहाँ पे जैसे भी, तो वो आपको वो टाइम लगेगा थोड़ा सा सीखने में, बट हाँ मैं बोलूँगा कि 2-3 बार आप यूरोप का मैप, पर्टिकुलरली यूरोप का मैप आप देख के जाना, ठीक है, क्योंकि यूरोप का मैप आपको कंफ्यूज करेगा। तो यूरोप का मैप मैं बता देता हूँ कि लंदन आप एक बार देख लो, पेरिस देख लो, बर्लिन देख लो और रोम देख लो, ये चारों चीज़ें देख लो कि कहाँ पे हैं, ठीक है। नॉर्दर्न अमेरिका की बात करूँ, मैंने 2 बार बताया, नॉर्दर्न अमेरिका ये है, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका ये वाला एरिया है, साउथ अमेरिका ये वाला हिस्सा है, ठीक है, ये मैं बता दिया। नॉर्दर्न अमेरिका में शिकागो की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिका में अगर मैं शिकागो की बात करूँ, न्यू ऑरेल्स की और मैक्सिको सिटी की, तो मैक्सिको सिटी यहाँ पे आएगा, ठीक है, मैक्सिको सिटी यहाँ पे मैक्सिको, ये मैक्सिको सिटी, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। और अगर मैं बात करूँ कि शिकागो की बीच में है यहाँ पे शिकागो, CHICAGO, शिकागो, ठीक है। और न्यू ऑरेल्स कहाँ पे है, तो न्यू ऑरेल्स है इसके जस्ट नीचे है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे है न्यू ऑरेल्स, RLEAN, न्यू ऑरेल्स, ठीक है, यहाँ पे है, ठीक है। साउथ अमेरिका की बात करूँ तो एरीज, ब्यूनोस एरीज यहाँ पे है, ठीक है, ब्यूनोस एरीज यहाँ पे है, जस्ट यहाँ पे इसके ऑपोजिट में ब्यूनोस एरीज यहाँ पे है, UENOS, ब्यूनोस एरीज, AIRES, एरीज। सेंटियागो इसके जस्ट ऑपोजिट में यहाँ पे, सेंटियागो यहाँ पे है, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की बात करूँ, ये मैं मिटा रहा हूँ एक बार, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो ऑस्ट्रेलिया में डार्विन, ठीक है, डार्विन इस एरिया में है, ठीक है, डार्विन इस एरिया में। और जो मैं बता रहा था ये वेलिंगटन, ये है न्यूजीलैंड की कैपिटल, यानी जो ये एरिया है ना, यहाँ पे आपको अगर मार्क किया हुआ है तो कैपिटल बताएगा एयरपोर्ट, तो ये बताओगे आप वेलिंगटन, ठीक है, यहाँ पे आप मार्क करोगे वेलिंगटन, ठीक है। अब उसके बाद ये आपका स्वेज कनाल, ये कहाँ पे है, ये है इजिप्ट में, ठीक, ये इजिप्ट का पार्ट है, ये आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन पूछ देगा कि आपको नाम याद रखना है, ठीक है, आपसे ये मैप पूछ देगा, पहला क्वेश्चन ये पूछेगा कि ये कौन सा कैनाल है, ठीक है, तो आपको नाम याद रखना है कैनाल, स्वेज कैनाल। जैसे आप याद रखते हो टीना बे, यहाँ पे टीना बे से याद रख सकते हो, इधर मेडिटेरेनियन रीजन है, इधर नाइल रिवर है, डेल्टा ऑफ नाइल रिवर, ऐसे नाम से याद रख सकते हो आप। ये पोर्ट ऑफ स्वेज से स्टार्ट होता है, पोर्ट PORT, पोर्ट सैड से, SIAD सैड से स्टार्ट होता है, और कहाँ तक जाता है, ये स्वेज तक जाता है, ठीक है, यहाँ तक स्टार्ट होता है और यहाँ तक जाता है, ठीक है। उसके बाद ये है हमारा पनामा कनाल, ठीक है, तो ये कॉलन से स्टार्ट होता है, और जाता कहाँ है, पनामा तक, पनामा एंड। उसके बीच में आप देखोगे कि ये गौतम है, कैनाल जोन है, ठीक है,
ये आप ऐसे याद रखते हो जैसे एक इधर अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक ओशियन को जोड़ता है किससे, पैसिफिक ओशियन से, ठीक है। अटलांटिक ओशियन से किसको जोड़ता है, ये पैसिफिक ओशियन को ये जोड़ता है, ठीक है। ये दो आपको नाम याद रखने हैं। उसके बाद राइन रिवर वाटरवेज, ठीक है। राइन वाटरवेज यहाँ पे ये स्टार्ट होता है रॉटरडैम से, ठीक है, और जाता कहाँ है, बासल तक, यानी स्टार्ट होता है रॉटरडैम नीदरलैंड से, एंड होता है बेंसल स्विट्जरलैंड में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसमें जैसे आप कुछ याद रखते हो, इधर बर्लिन है, इधर जर्मनी है, ऐसे याद कर सकते हो कि ये कौन सा है, ठीक है। फ्रैंकफर्ट है, ऐसे याद कर सकते हो यहाँ पे। फिर राइन रिवर है, ये सब तो आप ऐसे कहीं भी कुछ भी एक याद कर लो, जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ब्लैक फॉरेस्ट लिखा हुआ है, ऐसे याद रख लो यहाँ पे, ठीक है। तो ये लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। ये पूरा ये मैंने जो बुक 1 है, पूरी बुक 1 की मैंने जो भी पूरी बुक 1 की ये था, क्या बोलते हैं, मैप वॉक, ठीक है, मैप वॉक, ठीक है, इसको मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, स्टे कनेक्टेड। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।